और आज के वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। यूपीएससी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कब वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और ड्यूटीज क्या होती है एक आईएएस ऑफिसर की, और क्यों ये एग्जाम मल्टी डायमेंशनल आपका व्यक्तित्व चाहता है। अगर जो स्टूडेंट अभी से अपने आप को अलग अलग चीजों में तैयार करना शुरू कर देंगे वो ये समझ पाएंगे आज की क्लास से कि उनके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ कितने अटेम्प्ट अलाउ हैं, और क्या अगर मेरा आईएएस में नहीं हुआ, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना कि अगर मेरा नहीं हो तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मात्र ये तैयारी करके मैं अपनी लाइफ को कहां सेटल कर सकता हूं और मैं कभी भी अब इसके बाद जिंदगी में पैसे की तंगी नहीं झेलूंगा। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि अगर मेरा आईएएस में नहीं हुआ तो मेरे पास क्या, मैं जिंदगी मेरी बेकार हो जाए, किन लोगों की बेकार हो जाती है और कौन लोग कभी भी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मैं आपको 50 एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊंगा कि आपका ये प्रिपरेशन करने के बाद आपकी लाइफ सेट है, लेकिन आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और सबसे लास्ट में आईएएस की सैलरी कितनी होती है, वो क्या क्या उसको सुविधाएं मिलती हैं। तो अब हम आगे बढ़ पड़ते हैं, शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। बहुत से लोग आज जो बिगिनर होंगे इस मंच पे, जो पहली बार आए हैं, यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राइट। ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में इसको शक्तियां दी गई हैं, ये बहुत ही विशिष्ट रूप से कार्य करती है। ये जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले इस सर्विस का निर्माण किया गया था, जहां अंग्रेजों का ये ब्रेन हुआ करते थे, और जो उस समय आईसीएस के जो अधिकारी हुआ करते थे यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के, वो मोस्टली यूरोप से आया करते थे, कुछ भारतीय उसमें भी सेलेक्ट हुए और बहुत कड़ी परीक्षा के माध्यम से उतरते थे। लेकिन जो लोग इसमें होते थे वो वास्तव में जो अंग्रेजों का शासन था यही आईसीएस के अधिकारी चलाया करते थे, और इनकी जो बुद्धि, इनकी जो प्रवीणता, इनका जो अनुभव बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करता था। ये प्रशासन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करते थे। जब देश आजाद हुआ तो बहुत सी संस्थाओं को डाइल्यूट कर दिया गया, लेकिन जब भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं कि भारत के निर्माण में इन अधिकारियों की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इनकी बुद्धिमत्ता की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और भारत को आज वास्तविक रूप देने वाले उस महापुरुष का यह कथन था कि इस सेवा के अधिकारी ही भारत का जो है आधार तैयार करेंगे। भारत जो आगे बढ़ेगा वो इन्हीं अधिकारियों की मेहनत पर तैयार होगा। और नो डाउट आजादी से लेकर आज तक तमाम ऐसे लोग, जो चाहे आप उनको पहचानते हो ना पहचानते हो, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे, वो अधिकारी लगातार बेहतरीन काम करते रहे और राष्ट्र को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इसी यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके पहुंचे। आज जो हम घरों में चैन से सो पाते हैं और आतंकवादियों को, दुश्मनों को सीमाओं पर ही नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल चुनौतियों को खत्म कर दिया जाता है, उसके पीछे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल साहब, जो इसी यूपीएससी परीक्षा से निकल कर आए, वो लोग हैं। आज अगर हम अपने टूरिज्म को बढ़ा पा रहे हैं, आज सरकार नीतियां बना पा रही है, नए नए इनोवेशन कर पा रही है, थिंक टैंक बना पा रही है, तो उसमें आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत जी जैसे लोगों का हाथ है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो पर्दे के पीछे रह के, फ्रंट पे रह के राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करते हैं। इनकी वजह से, इनके निर्णय लेने की क्षमता की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित सो पा रहे हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पा रहे हैं। तमाम दुश्मन देश हमें नेस्तनाबूद करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनसे लड़ पा रहे हैं। हम पूरे विश्व में जाकर भारतीय होने की पहचान को गर्व से बता पा रहे हैं। तो ये परीक्षा जो है वो भारत के ऐसे होनहार लोगों को लेकर आती है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दे सकें। यानी जिस दिन आप यूपीएससी के बारे में सोच लेते हैं, आपका रास्ता टर्न हो जाता है। इससे पहले आप भीड़ के साथ निकले थे और इस पथ पर चलते चले जा रहे थे, ढेर सारी भीड़, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, लेकिन आप में से कुछ विरले लोग यूपीएससी की तरफ बढ़ पड़ते हैं कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना है। जब हम यूपीएससी को चुनते हैं तो ये बाकी सेवाओं से बिल्कुल अलग होती है। जहां अन्य सेवाओं में पैकेज, पर्क्स, सैलरी, ठीक है, फैसिलिटीज, विदेश घूमने का जो शौक है, ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जिस समय आप अपने अंदर यूपीएससी चुनते हैं उस समय राष्ट्र और राष्ट्र के लिए निर्णय लेने की क्षमता सबसे पहले हो जाती है। सबसे पहले हो जाता है कि उन सभी के अंदर जिनके दिलों में राष्ट्र बसता है या जो समस्याओं का समाधान लेकर आना चाहते हैं, वो सभी यहां पर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये रास्ता अन्य सभी सेवाओं से थोड़ा सा अलग है। यही कारण है
कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप जो है इंजीनियर बन जाते हैं, तो भी घूमकर इसी रास्ते पर आना चाहते हैं। तो घूमकर क्यों आना? अगर हिम्मत है तो इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। हां या ना मुझे जरूर बताना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो देश को बनाने में इंजीनियर का भी हाथ है, डॉक्टर का भी हाथ है, आर्मी ऑफिसर्स का भी हाथ है। लेकिन देश में जो थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी जो चीजों को जमीनी स्तर पर लेकर आ सकता है, वो ये सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र के निर्माण में हर नागरिक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन नेतृत्व करने का गुण, जो इनिशिएटिव लेने का गुण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको बहुत विशिष्ट बना देता है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए आपको पावर चाहिए होती है। निर्णय लेने के लिए पावर चाहिए होती है। आप चाहते हो कोई बदलाव कर दो, आप चाहते हो कि नालियों का गंदा पानी ना भाई एक अच्छी सी नाली बन जाए, आप चाहते हो कि कुछ बड़े बदलाव हो जाएं, आप चाहते हो कि जो लोग सड़कों पे सो रहे वो सड़कों पर ना सोएं, लेकिन चाहते हो। वास्तविकता में क्या होगा? वास्तविकता में तुम्हें यह करने के लिए क्या चाहिए होगी? पावर चाहिए होगी। और वो पावर कहां से आएगी? वो पावर तुम्हें यह देता है, यानी आपकी चाहत को, जो आपकी विश है, उसको जमीनी स्तर पर लेकर आने की पावर देता है यूपीएससी। और जब पावर आ जाती है तो आप उस चीज को करके दिखा देते हो। हां या ना मुझे बताते रहो, मुझे पता तो चले कि जोशीले नौजवान मुझे सुन रहे हैं, जिनकी आंखों में यूपीएससी का सपना पल रहा है। और आज आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में आपको आने का निर्णय गलत नहीं है, यह जबरदस्त निर्णय है। न सिर्फ आपकी जिंदगी, जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदलने का निर्णय आज आपने ले लिया है। चलिए, इसके साथ साथ इन सेवाओं में जो सबसे प्रमुख सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के माध्यम से भी आप यहां पर प्रवेश करते हैं, आईएफओ जिसे बोलते हैं। ये सारी सेवाएं तथा अन्य ढेर सारी, जिसमें आईआरएस, आईआरटीएस, ये सेवाएं इसमें शामिल हैं। तो ये अखिल भारतीय स्तर की जो सेवाएं होती हैं वो इसके साथ आकर जुड़ जाती हैं। यानी आप इसमें कई माध्यम से, सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, बहुत सी शाखाओं में प्रवेश आप कर सकते हैं।